अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी फ्राइड चॉप्स या फ्राइड चॉपर के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं। आप इनको एज ए स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रोस्टेड या फ्राइड चॉप्स के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रोस्टेड चांपें बनाने के लिए यहाँ हमारे पास चांप है। ये मैंने मटन के ये 4 अदद ये चांपें ली हैं जो कि बड़े साइज की हैं। इसको जिन चीज़ों से हमें मैरिनेट करना है, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, आधा टीस्पून इसमें नमक लेंगे और यहाँ हमारे पास आधा लीमू है जिसका हम लीमू का जो है वो रस इसमें इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों से पहले हम मटन को जो चांपें हमारे पास हैं इसको मैरिनेट कर लेते हैं। चांपों में लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, नमक और लेमन जूस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। मैरिनेट करके चांपों को थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। चांपों को कम से कम आप 1 से 2 घंटा जरूर मैरिनेट करें। इनको मैंने मैरिनेट करके रख लिया है काफी देर तक। अब हम इसको कुक करते हैं। प्रेशर कुकर में यहाँ पानी गर्म हो रहा है, इसमें तकरीबन 4 से 5 ग्लास मैंने पानी डाला है। इस गर्म पानी के अंदर जो हमने मैरिनेट की है चांपे, ये सारी इसमें चांपे डाल देंगे और अब इसको कवर करके और वेट लगा के मैं रख दूंगी। चांपे बिल्कुल तैयार हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और इसका जो पानी है वो मैंने इसमें खुश्क कर लिया है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। चांपे जो हमने तैयार की हैं इनका पानी मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया है। इसमें जो अब हम कोटिंग करेंगे, यहाँ हमारे पास आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं और इनको पानी में अच्छी तरह से बॉईल करके इनको ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। जो स्पाइसेस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है। इसके अलावा इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला है, ये भी हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें रेड क्रश पेपर ली है। 1 अदद इसमें अंडा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कुछ ब्रेड क्रम्स हैं जिसकी हम इसमें कोटिंग करेंगे। जो आलू हमारे पास है इसमें ये सब तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मैश कर लेते हैं। आलू में तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब जो अंडा हमारे पास है इसको भी हम फेंट लेते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि एक एक चांप उठाएंगे और जो हमने आलू की जो हमने ये फिलिंग तैयार की है ये इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको कोट कर देंगे। हल्की हल्की इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। आलू की बहुत अच्छी तरह से चांप के ऊपर हमने कोटिंग कर दी है। अब इसको प्लेट में रखते हैं और जो दूसरी चांप हमारे पास है इसको भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। आलू की बहुत अच्छी तरह से जो हमने इसके ऊपर आलू का जो भुर्ता तैयार किया था बहुत अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर ली है इसके ऊपर। अब ऐसा करेंगे कि हम एक एक चांप को उठाएंगे और जो अंडा हमने फेंट के रखा है अंडे के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अंडे में बहुत अच्छी तरह से कोट करने के बाद जो ब्रेड क्रम्स हमारे पास हैं ये ब्रेड क्रम्स इस पर लगा देंगे। तमाम चांपों के ऊपर कोटिंग कर ली है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ फ्राई पैन में ऑयल गर्म हो रहा है।
जैसे ही एक साइड इसकी गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो हम साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर गोल्डन कलर आ गया है। दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत सा कलर इनमें आ चुका है। अब हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। रोस्टेड या फ्राइड चॉप्स बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाती हैं, लेकिन खाने में और जायके के लिहाज से ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। इनको बनाना, इनको तैयार करना बहुत ही आसान है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।